नॉर्थ अमेरिका के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। फिजिकल डिवीज़न है जो थर्ड है उसका द सेंट्रल लोलैंड। जो सेंट्रल लोलैंड है नॉर्थ अमेरिका का, वो जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरिया और वेस्ट में और ईस्ट में एपलाचेन माउंटेन के बीच में पड़ता है। ये जो लोलैंड है ये ईस्ट से वेस्ट तक की जो इसका डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर तक है। नॉर्थ साउथ स्ट्रेच अगर इस सेंट्रल लोलैंड का देखें तो वे नॉर्थ में मैकेंजी रिवर के डेल्टा से लेकर के साउथ के टेक्सास के कोस्टल प्लेन तक फैली हुई है और इसका डिस्टेंस इस नॉर्थ से साउथ तक का 6000 किलोमीटर है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट मेजर रिवर है वो मिसिसिपी है और इस मिसिसिपी की एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है मिसोयूरी रिवर। यहाँ की जो ज़्यादातर लोलैंड है वो रिवर के बेसिन में है, इसलिए वे बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और फर्टाइल होने की वजह से वे एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं द कैनेडियन शील्ड फोर्थ जो है। जो ये एरिया है ये ओल्डेस्ट पार्ट माना जाता है इस कॉन्टिनेंट का, जैसे कि इंडिया में गोंडवा नालैंड को माना जाता है। जो ये शील्ड है कैनेडियन शील्ड, इसने कनाडा का नॉर्थ की तरफ से लगभग हाफ हिस्से को कवर किया हुआ है। मतलब ये जो कनाडा है उसका हाफ हिस्सा नॉर्थ की तरफ से इस शील्ड ने कवर कर लिया है। यहाँ की जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। पूरा का पूरा जो ये एरिया है इसकी हाइट इरोज़न होकर काफ़ी घट गई है और अब ये 400 मीटर से भी नीचे यहाँ की हाइट हो चुकी है। जो ये एरिया है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रखा है किसने? स्वैम्प्स मतलब दलदल ने, नंबर ऑफ लेक्स ने, और इन लेक में जो 5 ग्रेट लेक है वो भी इंक्लूड है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रेट बियर और विनीपेग नाम की भी इम्पोर्टेंट लेक हैं। जो कनाडा शील्ड है इसका जो नॉर्थर्न पार्ट है वो बहुत ही कोल्ड जोन में है और वे साल के ज़्यादातर हिस्से तक फ्रोज़न रहता है। जो साउथर्न पार्ट है, मतलब वो नॉर्थर्न पार्ट था, साउथर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। जो साउथर्न पार्ट है वो ऑक्यूपाई है किस से? ग्रेट लेक से और सेंट लॉरेंस लोलैंड से। जो इसका जो बहुत ही फेमस एक नियाग्रा फॉल है वो इसके साउथर्न पार्ट में ही स्थित है। और जो ये नियाग्रा फॉल है वो कहाँ पर स्थित है? ये एक लेक ओंटारियो और दूसरी जो लेक है लेक ईरी, इन दोनों के बीच में स्थित है। जो इसकी ग्रेट लेक है नॉर्थ अमेरिका की वो इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से यहाँ इससे ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा साधन है। ये सेंट लॉरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है इस रीजन की और वो जो ग्रेट लेक है इसको एटलांटिक ओशन तक ज्वाइन कराती है, मतलब उसे एटलांटिक ओशन तक जोड़ देती है। ये रिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे है नॉर्थ अमेरिका का। कौन सा? सेंट लॉरेंस रिवर। अब ये लोलैंड है, मतलब ये कैनेडियन शील्ड है, जैसे हम इसे जानते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, इसलिए ये एग्रीकल्चर के लायक तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मिनरल ज़रूर मिलते हैं। अब कौन कौन से मिनरल है? गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, आयरन है, कॉपर है, प्लेटियम है, रेडियम है, यूरेनियम, कोबाल्ट। ये बहुत ही फेमस जो हैं वे इसके अंदर मिलते हैं। ओके, हम एक बार इसमें एक नज़र मार लेते हैं। जो ये सबसे पहले होता है कैरडीला रेंज,
इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले 6200 इसकी हाइट है और ये अलास्का में है। इसके अलावा जो हाईएस्ट पैरेलल रेंज है वो है रॉकी माउंटेन्स। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट रेंज भी है यहाँ पे, कोस्टल रेंज और सीएरा नेवेडा करके। फिर है लार्जेस्ट इंटर माउंटेन, मतलब कि जो माउंटेन से घिरे हुए हैं वे प्लेट्यू नॉर्थ अमेरिका के, वो है ग्रेट बेसिन। जो जो स्टिप साइडेड वैली है उनको क्या कहते हैं, गॉर्जियस कहते हैं। और जो डीप स्टिप्ड साइडेड वैली हैं, जो बहुत डीप है या लॉन्ग है, उन्हें कहते हैं कैनियंस। लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड कौन सा है, ग्रैंड कैनियन। याद रखना ग्रेट नहीं है, ग्रैंड है। मोस्ट फेमस जो गीज़र है वे है द ओल्ड फेथफुल, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। मेजर रिवर